अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रपोजिशन इन ऑन एट। ये है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। इससे पहले हमने पार्ट 1 में प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को डिफाइन कर चुके हैं। ये है पार्ट 2। हम पार्ट 2 में प्रपोजिशन ऑफ टाइम को डिफाइन करते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहाँ पर यूज होता है, यानी इसमें डिफरेंस क्या है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इन ऑन एट कहाँ पर यूज होता है। आइए हम प्रीपोजिशन की तरफ आते हैं। इन ऑन एट, हम पहले इन को देखते हैं कि इन कहाँ पर यूज होता है। जब कोई ईयर, मंथ, सीजन या वीक आ जाए तो वहाँ इन का प्रीपोजिशन यूज होता है, जैसा कि इन 2008, इन 2015 या इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन नवंबर। सीजन इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग या वीक इन ए फ्यू वीक, इन 2 वीक, इन 5 वीक। मर्दू है पार्ट ऑफ द डे, लार्ज ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ द टाइम। पार्ट ऑफ द डे वो है जैसा कि इन द मॉर्निंग, इसकी ड्यूरेशन जो है 4 से 5 आवर है, या आफ्टरनून 3 से 4 आवर इसका ड्यूरेशन है, या इवनिंग 2 से 3 आवर है। जैसा कि आई गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, he will come back to home in the evening। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ प्रीपोजिशन इन आता है। नाइट के साथ इन भी आता है, एड भी आता है। आगे इसको डिफाइन करेंगे कि नाइट के साथ इन कब आता है या एड कब आता है। अगला है ऑन। ऑन जब डे या डेट आ जाए तो ऑन का प्रीपोजिशन आता है। डे मीन्स यानी डे ऑफ द वीक, सिंगल डेज। सिंगल डे जब आ जाए, जैसा कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, या स्पेसिफिक डे, रिपीटेटिव डे। स्पेसिफिक रिपीटेटिव डे वो डे होता है, यानी वो दिन होता है जो हर साल आता है, जैसा कि आपका बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे, फेस्टिवल डे, क्रिसमस डे, यानी वो दिन जो हर साल आता है तो उनके लिए हम ऑन का प्रीपोजिशन यूज करता है। जैसा कि मैं हर इतवार को क्लास लेता हूँ, आई टेक ए क्लास ऑन संडेज, या ही टुक एडमिशन ऑन 15 अप्रैल 2020। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट। एट कहाँ पर यूज होता है? जब कोई एग्जैक्ट टाइम हो, यानी डेफिनेट टाइम हो, तो वहाँ एट का प्रीपोजिशन आता है, जैसा कि क्लॉक टाइम, मील टाइम, नून एंड मिडनाइट। ये है पार्ट ऑफ द डे। जब पार्ट ऑफ द डे आ जाए, जैसा कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो वहाँ इन का प्रीपोजिशन आता है, सिवाय नून के एंड मिडनाइट के। यहाँ इन की बजाय एट का प्रीपोजिशन यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि नून का टाइम फिक्स एग्जैक्ट टाइम पर होता है। जब दिन के 12 बजे हो जाए तो उसे नून कहलाते हैं, जब रात के 12 बजे हो जाए मिडनाइट कहलाता है। इसलिए नून एंड मिडनाइट के साथ एट का प्रीपोजिशन यूज होता है। सनसेट, सनराइज, डाउन, इनके टाइम भी एग्जैक्ट टाइम पे सनसेट होता है, सनराइज होता है, डाउन होता है, इसके साथ भी एट का प्रीपोजिशन आता है। जैसा कि ही विल कम एट 5 o'clock या एट 6 o'clock, यानी एग्जैक्ट टाइम है। या एट लंच, मील टाइम है। एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट। जब भी कोई एग्जैक्ट टाइम आ जाए तो वह एट का प्रीपोजिशन आता है। अगला है नाइट। नाइट के साथ एट भी आता है, इन भी आता है। कब एट आता है और कब इन आता है, आइए देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। कहाँ पर एट यूज होता है और कहाँ पर इन। इन द नाइट, एट नाइट। एट कब यूज होता है? एट यानी तब यूज होता है जब रोज वाली रात की बात हो रही हो तो एट का प्रीपोजिशन आता है। जब पर्टिकुलरली यानी स्पेसिफिक रात की बात हो रही हो तो वहाँ इन का प्रीपोजिशन आता है। जैसा कि कुछ फिक्र है, समवन स्टोल माय बाइक इन द नाइट। पर्टिकुलरली रात है, यानी स्पेसिफिक रात है, कोई खास रात है, यानी कुछ लोगों ने इस रात मेरा बाइक को चुराया। जब स्पेसिफिक रात की बात हो रही हो तो वहाँ इन का प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसा कि द पार्टी इज इन द नाइट, यानी पार्टी इज इन द नाइट, यानी पार्टी हर रात नहीं होती है, ये स्पेसिफिक रात में होती है। अगला है
यू शुड नॉट यूज ए मोबाइल फोन एट द नाइट। ये रोज वाली बात है कि रात के वक्त मोबाइल फोन को नहीं यूज करना चाहिए। एट द नाइट या आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात देर में सोता हूँ। जब रोज वाली रात हो तो वहाँ एट का प्रपोजिशन आता है, जब स्पेसिफिक रात हो तो इन का प्रपोजिशन आता है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी है जिनके साथ प्रपोजिशन यूज नहीं होता है, जैसा कि एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, टुमारो, यस्टरडे। अगर ये वर्ड्स आ जाए तो वहाँ प्रपोजिशन इन एंड एट यूज नहीं होता है। आपके सामने कुछ एग्जांपल है। वी गो टू यूके एवरी समर। जब एवरी आ जाए तो वहाँ प्रपोजिशन यूज नहीं होता है। अगर एवरी को हटा दिया जाए तो वहाँ समर के साथ इन का प्रपोजिशन यूज करते हैं। वी गो टू यूके इन सीजन। अदर केम माय ब्रदर केम होम लास्ट क्रिसमस। अगर लास्ट को हटाया जाए ऑन क्रिसमस। आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। अगर नेक्स्ट को हटाए तो वहाँ ऑन का प्रपोजिशन यूज होता है, जैसा कि आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। ये है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।